नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। दोस्तों, अगर आप भी अपने या अपने बच्चों का या किसी भी परिवार के सदस्यों का नामांकन करा रहे हैं और उसमें अगर आप आधार कार्ड जन्म तिथि के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अब से मतलब आप जान लीजिए कि भारत में आधार कार्ड जो है वो जन्म का प्रमाण नहीं रह गया है। मतलब आप आधार कार्ड को जन्म के प्रमाण के रूप में यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको आगे जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आधार किस चीज़ का प्रूफ रह गया है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि भारत में क्या क्या जन्म के प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए या आपसे जुड़े लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आधार से जुड़ी नई जो जानकारी है उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि अब आधार कार्ड आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग केवल आप एड्रेस प्रूफ यानी पते के प्रमाण के रूप में कर सकते हैं, बस। इसके अलावा आप इसका कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये गांठ बांध लीजिएगा। अगर आपने किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के आप इसका यूज़ जन्म के प्रमाण के रूप में नहीं करेंगे। आप अभी अगर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, आपके पास आधार कार्ड है, फिर से नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो नीचे में आप देखिएगा कि आधार कार्ड पे UIDAI जो संस्था है जो आधार कार्ड जारी करती है, उसके द्वारा स्पष्ट लिखा गया है लाल रंग से घेर के कि आधार भारत में जन्म तिथि का प्रमाण नहीं रह गया है, इसके रूप में प्रयोग नहीं करें। और यही नहीं, UIDAI ने जो प्राधिकरण है जो आधार कार्ड जारी करती है, उसने सारे राज्य सरकारों को ये पत्र भी जारी कर दिया और सारे जितने भी भारत सरकार के विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन सारे लोगों को एक लेटर सर्कुलर जारी करके और ये बता दिया है कि आगे से आप आधार कार्ड को जन्म तिथि के रूप में मान्य नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड को आप जन्म प्रमाण के रूप में कहीं नहीं देंगे। आगे से ध्यान रखिएगा, सभी को बता दीजिएगा, मेरे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आधार केवल आपका मतलब ID के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ID यानी आपकी पहचान के रूप में, ना कि जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में। ID के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें नो डाउट एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जन्म के प्रमाण के रूप में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सभी विभागों को UIDAI ने नोटिस भेज दिया है। अगर आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आधार को आप आगे से कभी भी जन्म के प्रमाण के रूप में आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। हम आपको बता दें कि आधार कार्ड के अलावे, चूँकि आपको ये तो पता ही है कि आधार कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ करते थे, पासपोर्ट बनाने में यूज़ करते थे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब आधार तो आज के डेट में सभी जगह यूज़ होता है और होता भी था पहले, लेकिन अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। हम आपको बता देंगे कि आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जो मान्यता थी उसको क्यों हटाना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं, UIDAI को आखिर जन्म के प्रमाण के रूप में आधार को क्यों रिमूव करना पड़ा। तो इसका ये रीज़न बता रहे हैं आपको। होता क्या था कि आधार में कोई भी व्यक्ति जन्म तिथि सुधारने कहीं भी जाता था और कोई भी साक्ष्य गलत सही कोई भी प्रोड्यूस कर देता था, और आधार सेंटर वालों की मजबूरी रहती थी कि जब आप साक्ष्य प्रस्तुत कर ही रहे हैं तो वो आपके आधार को जन्म तिथि जो भी अंकित होता था उस पर उसको सुधार देते थे। तो इससे क्या होता था कि फर्जीवाड़ा बढ़ गया था। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी डॉक्यूमेंट्स साक्ष्य प्रोड्यूस करके और अपना आधार पे जन्म तिथि सुधरवा लेता था। तो इससे क्या होती थी कि फर्जी तरीके से कुछ भी स्कीम वगैरह या किसी भी रोज़गार का योजना का लाभ लोग ले सकते थे। तो इसी कारण से UIDAI ने इसको निरस्त कर दिया और कोई दूसरा रीज़न नहीं था। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत में आधार के अलावा, मतलब आधार तो अब जन्म तिथि का प्रमाण रह नहीं गया है, लेकिन तो आपके पास तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना जो कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज़ कर सकें। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है कि नगर निगम या स्थानीय निकाय। नगर निगम या स्थानीय निकाय, आप जैसे कि आप शहर में रह रहे हैं तो नगर निगम, आप गाँव में रह रहे हैं तो पंचायत, आपका आंगनबाड़ी जो भी हैं, पंचायत में सरपंच मुखिया ये जो भी हैं,
या प्रखंड है वहाँ पे आप जाकर के संपर्क कर लीजिएगा। तो मतलब स्थानीय निकाय या नगर निगम के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय भी प्रमाण पत्र बनता है, या बाद में भी आप जाकर के जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा वैलिड जन्म तिथि प्रमाण पत्र है भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद आप कक्षा 10वीं की अंक सूची या प्रमाण जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आपको कोई बोलता है कि इसके अलावा आपका कोई प्रूफ नहीं है, तो आपके पास अगर 10वीं की मार्कशीट या उसका प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यूज़ में ला सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। उसके बाद पासपोर्ट आमतौर पे सबके पास तो नहीं रहता है, लेकिन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसको भी आप जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में यूज़ कर सकते हैं, सरकार इसको मान्यता दी हुई है। उसके बाद पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है, 18 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, आपके पास पैन कार्ड है, तो निश्चित तौर पे पैन कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ के रूप में कार्य में लाया जा सकता है। उसके बाद पैन कार्ड के बारे में बता दें कि सीमित मामलों में, मतलब इसका भी लिमिटेड जगह पे यूज़ है। हो सकता है कि कोई ऐसा विभाग हो जो कि आपको पैन कार्ड न स्वीकार करे, जैसे कि स्कूलों में नामांकन हो या और भी ऐसे सेंसिटिव जगह हैं जहाँ पे कि पैन कार्ड को न मान्य किया जाए। ये केवल सीमित जगहों पे आपको मान्य है। उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज, कोई भी राज्य सरकार अगर मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज है तो वो भी आपको जन्म के प्रमाण के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कई जगहों पे इसको लेकर के अभी भ्रम है, मैं भी बताऊंगा तो आपको शायद सही नहीं लगे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप भ्रम को हटाइए और अब आगे से आधार को यूज़ नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके एलिजिबिलिटी को सिरे से रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।